संतोष आ जाए। देखो भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, लेकिन लगता है या तो हमारा पात्र छोटा पड़ गया था या हम पीछे रह गए थे, हमें एक चीज नहीं मिल पाई और उसका नाम है संतोष। सब कुछ मिलने के बाद भी संतोष नहीं मिला, इसलिए हाय हाय करते करते जीवन पूरा हो गया। कभी ठाकुर मिले ना, महाकाल आप जाओ ना तो उसको रोशनी कहना, यही कहना कि महाकाल तेरी नगरी में हम रहते हैं। कल्प वृक्ष के पास कोई बैठ के भूखा रहे तो क्या कल्प वृक्ष को लाज नहीं लगेगी? हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरे दरबार में झोली फैलाकर मांगते हैं, देना तो हमें संतोष दे दे, बस सब कुछ मिल गया। अब तो बाल बच्चे, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, क्या नहीं मिला उसके दरबार से हमें? लेकिन कभी मांगने का मौका मिले तो उससे संतोष मांगना, क्योंकि साहिब मिले सबूरी में, संतोष मिले तो ठाकुर मिले। और संतोष कहां से मिले? संतोष मिले तो संतोष से मिले। संतोष से संतोष मिल जाए फिर तो क्या कहना। कैसे? आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। संतों के चरणों में बैठेंगे तो धीरे धीरे संसार की असारता समझ में आएगी, संतोष आएगा। हमारे एक संत थे, माला जप रहे थे, तो माला जपते जपते उनको कड़ी खाने की इच्छा हो गई। बार बार में मन जो था बेईमान, वो कहता था आज भगवान को कड़ी भोग लग रहा है। अरे हमारे लिए नहीं बना, भगवान के लिए बना के खाएंगे तो उसमें क्या तकलीफ है? फिर मनवा बड़ा बेईमान है, भगवान के नाम पर पता नहीं क्या क्या कर बैठता। अरे भगवान तो सर्व समर्थ, वो द्वारकाधीश 16,108 ब्याह किया, उसके देखा देखी अपने करें तो वो तो राजाधिराज महाराज है, उसको तो 56 भोग भोग लगे तो अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग उसके बराबरी कर सकते? महात्मा जी मन को समझाता था कि पहले माला पूरी कर ले, बाद में कड़ी खा लेना, लेकिन मन बड़ा दगाबाज, नहीं माना। महात्मा जी ने कहा ले तेरे को पहले मैं कड़ी खिला, माला को धर दी। ले ठाकुर जी मेरा मन मेरे को बहुत बदमाश परेशान करता है, इसको मैं ठीक करके आता हूं, फिर बाद में माला जपूंगा। एक कड़ाह भर की कढ़ी बनाई, बड़ी बड़ी पकौड़ियां, जैसे अपने अन्नकूट को बने ना मंदिर में, बहुत सारी की कढ़ी पूरे मोहल्ला वालों के लिए, ऐसे पूरी बड़े बर्तन में कढ़ी बनाई, भोग भी नहीं लगाना। गरम गरम कढ़ी और उनका बड़ा कमंडल 5 लीटर वाला भर के कढ़ी पी गए, और गरम गरम उबलती उबलती कढ़ी पी तो नीचे से लेकर पूरा जल गया, और वो मन अब घबरा गया वो गरम गरम कढ़ी से। महात्मा जी ने कहा और तू मेरे भजन में विक्षेप करेगा, पी कढ़ी अब तू। क्या साधु की साधु वृत्ति है मेरे भाई बहन। वो साधु बैठा बैठा पूरी कढ़ाई की कढ़ी पी गया, लेकिन भीतर जा रही थी नहीं, सब बाहर निकल रही थी। पी लेता था, इतनी पीता था कि उल्टी आने लगती थी, और फिर उल्टी आने के बाद पेट खाली होता, फिर पीता,
फिर उल्टी होती, फिर पीता, फिर उल्टी हो जाती, फिर पीता, और मन को पूछता था अब फिर तू मेरे को भजन में विक्षेप करेगा, फिर कभी कड़ी मांगेगा और पी ले। और उस साधु ने मन को ऐसा दंड दिया, वो कड़ी खत्म हो गई कढ़ाई में से, नीचे जो उल्टी करते करते ढेर हो गया था उसको उठा के मन को खिलाने लगा, ले तेरे को कड़ी खानी खा ले, एक बार आगे से मेरे भजन में विक्षेप मत करना। साधु ने मन को पूछ लिया 1000 बार, अब तू कड़ी नहीं खाएगा? अरे वो उल्टी होते 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 मन घबरा गया महाराज कड़ी से, और अब कड़ी खाना तो दूर, देखना अच्छा नहीं लगता था। साधु के पास बैठे, उसके अनुभव की बातें सुने ना तो संतों से संतोष मिल सकता है। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोसा। अरे शील के मिल बिनु बुध सेवकाई, महापुरुषों के चरणों में बैठे बिना शील संतोष शिष्टाचार कहां मिलेगा? परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, संतोष नहीं दिया, और जब तक संतोष नहीं मिले जीवन अधूरा है। भक्ति महारानी ने संत को इसलिए प्रणाम किया कि तेरे चरणों में तो पाप ताप दरिद्रता तीनों मिट जाती है। भो भो साधो क्षणां तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय, मच्चिन्तामपि नाशय। तेरे दर्शन को परमात्मा तरसता है रे, उसको तेरा दर्शन नहीं होता है। आज मेरे को घर बैठे तेरे जैसे महापुरुष का दर्शन हो गया, लगता है मेरे परमात्मा की कृपा मूर्तिमंत हो गई। आज जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाए, सब कुछ मिल सकता है, संत का दर्शन जल्दी नहीं मिल सकता। और मिल जाए तो विभीषण जी को याद करो, अब मोई भरोस हनुमान, अब मोहि भरोस हनुमंता। हरि कृपा मिलै नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अनंत जन्मों के पुण्य जब प्रकट होते हैं तो साधु का दर्शन होता है। भगवत कृपा होवे तो संत कृपा होती है, और संत कृपा होवे तो भगवंत कृपा होती है। दोनों में पहले कौन कृपा होवे? संत कृपा की भगवंत कृपा। दोनों में पहले क्या होनी चाहिए? क्या हमारी दोनों आंखों की पलकें आगे पीछे गिरती है? एक बार में गिरती है दोनों? ऐसे ही संत कृपा और भगवंत कृपा दोनों तो एक ही साथ होती है। नारद जी आए, वर देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारणम, तेरे दुख का कारण सुना। संसार में जितने दिखाई दिए सब दुखी दुखी दिखाई दिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई सुखी नहीं दिखाई दिया। नारद जी को दिखाई दिया कौन? बोले सुखी राम का दास, बाकी तो सब दुखी।
अपना परिचय बताया। अहम भक्त ऋति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालियोगे न जर्जर। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गदा क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे चरणतां गदा। मेरा नाम भक्ति है, मैं मां हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। मेरा प्राकट्य द्रविड़ देश में तमिलनाडु में हुआ है। मेरा वर्धन कर्नाटक में हुआ। महाराष्ट्र में मेरा बहुत जगह सम्मान हुआ, लेकिन गुजरात जाते जाते तो अंग भंग होने लग गया। ये तो धन्य नरसिंह मेहता जिन्होंने गुजरात को परम पावन बना दिया। कलयुग का एक काल का प्रभाव है, किसको दोष दे। बाबा आप कुछ करें। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास किया। अपनी कोमल कोमल अंगुलियों को मस्तक में घुमाते जा रहे थे, ज्ञान वैराग्य को पुकारते जा रहे थे, भक्ति को समझाने जा रहे थे। वृथा खिदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी क्यों अकारण चिंता करती हो? अरे चिंता छोड़ो, चिंतन करो। अनन्यास चिंतयन्तो माम। मेरे गोविंद ने दुनिया के सभी प्राणी मात्र से एक शर्त कही, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारे जीवन की सारी बात मानूंगा। तुम मेरी एक बात मानो। कौन सी? अनन्यास चिंतयन्तो माम। बस इतनी तुम मेरी बात मानो, फिर तुम्हारे जीवन की हर बात मैं मानूंगा। तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। तेरे जीवन की सारी बात मैं मानूंगा, तू मेरी एक बात मान ले। लेकिन हम ऐसे नमक हरामी हैं, एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और उसको कहते कि तू ही हमारी सारी बातें मान ले। हम तो तेरी एक भी बात नहीं मानते। फिर भी वो दयालु है। और परमात्मा कहीं गया नहीं। द्रौपदी च परित्राता येन करो कश्मलात पालिता गौप सौंदर्य से कृष्ण है क्वापिनो गत। अब परमात्मा के रहते चिंता करती। एक दृश्य आप स्मरण करें। कभी कभी आप छोटे से 6 महीने 8 महीने के बच्चे को ऐसे ऊपर उछालते हैं, तो क्या बच्चा रोता है? नहीं ना, वो हंसता है, बहुत जोर से हंसता है। हंसता इसलिए है कि उसको आपके ऊपर विश्वास है कि आप नीचे नहीं गिरने देंगे। और जब वो हंसता है तो आप उसको कलेजे से लगा लेते हैं, पर रोने लग जाए तो आप उसको उछालें और बच्चा रोने लग जाए तो आप उसको मां को दे देंगे, ले तू ले। ऐसे ही ठाकुर जब हमें कभी उछालता है और हम रोने लगते हैं तो ठाकुर हमें मां को दे देते हैं। मां को, माया को दे देते हैं कि ये रोता है, इसको तू संभाल। और यदि उसकी दी हुई हर परिस्थिति को उसके ऊपर विश्वास रख के प्रसाद समझे तो गोविंद हमको उछालेगा परीक्षा करने के लिए। लेकिन उसकी इस परिस्थिति में भी हम हंसेंगे तो उठा के कलेजे से लगा लेगा, हाय हाय अमर लाल। जीवन की किसी भी परिस्थिति में रोना मत। जीवन की हर परिस्थिति उसका प्रसाद है। करम की पुजारी करम चाहते हैं, हरम के पुजारे हरम चाहते हैं। भक्त लोग क्या चाहते हैं? न खुशी चाहते हैं, न गम चाहते हैं, बस जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं।
ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही बस हाल अच्छा है। वो जैसे रखे हमें तो वैसे ही रहना है। समझाते जा रहे भक्ति महारानी को, ज्ञान वैराग्य को जगाने की कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन नहीं जाग पाए। कान के पास मुंह लगे और चिल्लाने लगे, ज्ञान प्रबुद्धितां शीघ्रं वैराग्य प्रबुद्धितां वैराग्य प्रबुद्धितां। भगवती श्रुति हमें कहते उत्तिष्ठः जागृतः वरम बोधय। उठो जगो, राम काम में लगो। हमारे जीवन के सारे काम राम काम है। हमें काम काज की चिंता रहती, राम काज की चिंता नहीं रहती। राम काज के लिए सोचते हैं अभी नहीं, सवेरे नहीं, शाम को 2 पाठ कर लेंगे, शाम को नहीं तो फिर कल हनुमान चालीसा के 2 पाठ कर लेंगे, आज तो अब देरी बहुत हो गई। हमें काम काज की चिंता है, राम काज की नहीं। और भक्त वो है जिसको राम काज की चिंता है, काम काज की चिंता नहीं हो। काम काज तो ठाकुर की जिम्मे सौंप दिया है। मेरे प्यारे, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। कान के पास मुंह ले जाकर जगाया लेकिन नहीं जगे। वेद वेदांत गीता का पाठ किया, जितनी देर पाठ हुआ उतनी देर करते रहे, फिर मूर्छित हो गए। नारद जी ने सोचा अब क्या करूं, मैं जितना जानता था उतना मैंने किया। चिंतित होने लग गए, लेकिन तुरंत समझ गए मैंने तो अभी समझाया था चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और जैसे ही नारद जी ने चिंता छोड़ी और चिंतयन्निति गोविंदम स्मरयामास भार्गव, जैसे ही गोविंद का चिंतन किया आकाशवाणी हो गई, उद्यमो सफलस्त्यम भविष्यति न संशय। तुम्हारा उद्यम सफल होकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। क्या कोई संत बताएंगे? संत को ढूंढ निकले नारद जी, वृंदावन से बद्रिकाश्रम चले आए। हाय हाय, इतनी दूर में कोई संत नहीं मिले। संत को वेश से नहीं पहचाना जाता, संत को गुण से पहचाना जाता है। इतने गुण जामे सो संत। वेश तो रावण ने बनाया था, वेश तो काल ने भी नहीं बनाया था, लेकिन उसको संत नहीं कहते। साधु हुए नहीं थे, साधु बने थे। और मेरा शास्त्र तो कहता है तुम साधु बनो मत, साधु होवो। कभी कभी कोई अनजान आदमी वृंदावन आवे और कहता है महाराज जी हम साधु बनने आए हैं। हमने कह दी तुम्हें साधु बनने का बड़ा ही शौक है तो किसी ड्रामा पार्टी में चले जाओ, वो साधु तुरंत बना देंगे। आप हमने कहा हमारे यहां साधु बनाने की फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहां तो साधु होने की फैक्ट्री है। साधु बनना है कि साधु होना है? रे होना है तो यहां रहो और बनना है तो ड्रामा पार्टी में चले जाओ। साधु कैसे बनाता सदगुरु? साधु कैसे करता है?
पत्थर संगमरमर का जो पत्थर होता है ना, उसके भीतर मूर्ति छिपी हुई है, लेकिन मूर्ति में निखार तब आता है जब वो पत्थर हथौड़े पर हथौड़ा चोट बर्दाश्त करता रहे, तो उस पत्थर में से एक दिन पुतली बाहर निकल आएगी, एक मूर्ति बाहर निकल आएगी, और फिर उस मूर्ति की मंदिर में बैठा के पूजा होने लगेगी, क्योंकि उसने इतनी चोटें बर्दाश्त की है। ऐसे ही सदगुरु मूर्तिकार है, और जो साधु होने आया है वो एक पत्थर का टुकड़ा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ संभार के तब ऊपर मारी चोट। उस मूर्तिकार को पता है कि कहां से कितना पत्थर हटाना है और उसके लिए कितनी करारी चोट होनी चाहिए। ज्यादा कमती बत्ती हो जाए तो मूर्ति बिगड़ जाए महाराज। नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव, महापुरुष का एक सहज स्वभाव है। क्या? सासत करे पुनि करे पसार, नाथ प्रभु ने करे सहज स्वभाव, सासत करे पुनि करे उपसार। नाथ प्रभु ने, इस साधु का स्वभाव। मां थप्पड़ भी मार लेती है, लेकिन बच्चा रोवे तो उसको कलेजी से भी लगा लेती है। संत को कैसे पहचाने? श्वास से। भगवंत को कैसे पहचाने? विश्वास से। ये सूत्र हमारे जीवन में उतारे। संत को पहचानना हो तो श्वास से, और भगवंत को पहचानना हो तो विश्वास से। क्या मतलब? नाक बंद करके देखे कि सांस चल रही कि नहीं, सांस बंद तो नहीं होगी, नहीं। इसकी श्वास किस चिंतन में लग रही है, उसी से पता लगेगा कि साधु है कि नहीं। अभी विभीषण जी को हनुमान जी ने देखा नहीं है, बाहर से अनुभव किया। विभीषण जी जगह तो क्या किए? राम नाम राम नाम ते सुमिरन की नाम, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी ने जगते जगते राम नाम का स्मरण किया, और हनुमान जी ने निर्णय ले लिया, एही सन हाठी करी हूं पहचानी, साधुत हुयन कारज हानि। साधु को श्वास से पहचानो, संत को श्वास से पहचानो, और भगवंत को विश्वास से पहचानो। प्रहलाद जी का विश्वास था, खम्मा में भगवान तुरंत प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए खम्मा में से ठाकुर प्रकट हो गया। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानसम। संत को विश्वास से, श्वास से पहचाना। उसका श्वास किस चिंतन में लगा हुआ है? राम चिंतन में है कि काम चिंतन में? यदि साधु का वेश और फिर सवेरे उठते उठते काम चिंतन करने लगे तो समय ना रावण है।
और यदि साधु का वेश पूरा नहीं भी है, लेकिन उठते उठते उसने राम स्मरण करना प्रारंभ किया, तो आप समझना ये विभीषण है, ये संत है। सनकादिक कुमारों ने नारद जी को देखा तो पूछा, क्यों चिंता करते? नारद जी ने कहा, मेरी चिंता नहीं है। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, जोगी को दुख दूना, मुझे अपना दुख नहीं है, मुझे ज्ञान वैराग्य भक्ति का दुख है। रो पड़े सनकादिक कुमार, अहो नारद, धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, त्वम तो कृष्ण दासानाम मग्न योग भास्कर। वैष्णव में शिरोमणि हो, अरे तुम्हारे जैसे संत यदि किसी की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस गम के दुनिया में हमारे आंसू कौन पूछेगा? यहाँ तो जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है, दामन भीगा भीगा लगता है। आपको सत्कर्म करना चाहिए महाराज, वही तुम्हें जानने आया हूं। बोले सत्कर्म शुष्को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधाई, सबसे बड़ा सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। उसमें क्या होता है? बोले कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत आलाप है, सतुगीत है, शुकादि भी, श्रीमद् भागवत जी का गायन होना चाहिए। अच्छा, वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? सनकादिक कुमारों ने कहा कि ओ बीमारी पकड़ी गई है, लगता है आप श्रीमद् भागवत जी का महात्मा भूल गए हैं, इसीलिए ज्ञान वैराग्य और भक्ति को ये अभिनय करना पड़ा। नहीं, ज्ञान वैराग्य भक्ति कहीं दुखी हो गए? भक्ति कभी दुखी होती नहीं। भक्ति तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, 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 तिहि आधीन ज्ञान विज्ञानी, ज्ञान आधीन ज्ञान ज्ञान विज्ञानी, ज्ञान विज्ञान विज्ञानी, ज्ञान विज्ञानी। जैसे भीमसेन का अभिमान मिटाने के लिए हनुमान जी को रोगी और बूढ़ा होना पड़ा था, ऐसे ही आज ज्ञान वैराग्य भक्ति को अभिनय करना पड़ा। कहां कथा होनी चाहिए? चाहते तो बद्रिकाश्रम में कथा हो जाती, आजकल तो बहुत होती है वहां, लेकिन नहीं नहीं, आजकल जैसा रास्ता नहीं था पहले। उज्जैन में गाड़ी पर चढ़ो और झट हरिद्वार उतर जाओ, वहां से जीप पर चढ़ो और झट बद्रीनाथ मंदिर पहुंच जाओ, ऐसा रास्ता नहीं था। हरिद्वार से पैदल जाना पड़ता था, लोग रास्ता भटक जाते थे। वहां कोई सड़क नहीं बनी हुई थी पहले, बीच में नदियों के शीतल जल को पार करना, अति वेग से नदी आ रही है तो बैठ के इंतजार कर रहे वहां किनारे पर कि कब वेग कम हो, कब जाए। एक नदी को पार करने के लिए पहले 2 किलोमीटर नीचे उतरो, फिर 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ो, फिर वापस दूसरी नदी आ जाए, फिर उतरो चढ़ो।
इसलिए सनकादिक कुमारों ने कहा यदि कथाओं में ना तो ऐसी जगह करो ना जहां सब लोग आ जाएं। कहा? हरिद्वार में। उसका नाम हरिद्वार भी है, हरिद्वार भी है। हरिद्वार इसलिए कि बद्रिकाश्रम जाने का रास्ता वहीं से, हरिद्वार इसलिए कि केदारनाथ जाने का रास्ता वहीं से। इसलिए हरिद्वार को हरिहर दोनों का स्वरूप बताया गया। लेकिन करुणा में व्यासी ने एक तीसरा नाम दिया, गंगा द्वार समीपित तटमानंद नामकम, तटमानंद नामकम। एक तीसरा नाम दिया, न हरिद्वार न हरद्वार, तीसरा नाम है गंगा द्वार। उसके पहले गंगा जी का घर है, वहां तो गंगा जी का दरवाजा आ गया, उसके बाद तो रास्ता ही रास्ता है। सनकादिक कुमार कथा कहने लगे। नारद जी श्रोता बन के बैठे हैं। अभी महात्म कथा हो रही थी, तब तक तो नारद जी ने देखा भक्ते सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातीति नामानि मुहुर्वदन्ति मुहुर्वदन्ति। दो बच्चे और एक स्त्री नास्तिक कुत्ते आए और यही कीर्तन करते आए, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। सभी लोग बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भक्ति सुधा तो तरुणा गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों बच्चों के साथ दौड़ती हुई नास्तिक कुत्ती आ गई। संतों ने कहा भगाओ, ये कौन उधम करने वाले बच्चे, ये कौन पगले स्त्री बीच में नाचने लग गई। सनकादिक कुमारों की आंखें छलछलाई। संत भगवान ये कोई पगले बच्चे नहीं है, ये उधम करने वाले कोई बच्चे नहीं है, कोई पगली स्त्री नहीं है। तब ये भक्ति महारानी, ये दोनों इसके पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य। नारद जी का तो कलेजे का पर्दा हट गया। ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी, हाँ। जिनको मैंने वृंदावन में बुढ़ा देखा भाई, बोले हाँ भाई। सबने चरणों में साष्टांग लौट करके प्रणाम किया। मां तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है।
भक्ति महारानी ने पूछा मैं कहाँ बैठूं? बोले वैष्णव मानसानी, जितनी वैष्णव बैठे हैं सबके हृदय में आप बैठ जाएं। सबके हृदय में भक्ति महारानी प्रकट हो गई ज्ञान वैराग्य के सहित। सबके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सला, आप कथा सुनने के लिए आवे तब आपके हृदय में भगवान प्रकट होंगे? नहीं नहीं, आप कथा सुनने की सोच लो तो भगवान आपके हृदय में जबरदस्ती से आ जाए। जब से आपने कथा की चर्चा सुनी होगी, हनुमान जी के प्रांगण में श्रीमद् भागवत जी कथा हो रही है, और जब से आपने सुना और जब से आपने ये निर्णय लिया कि हमें ये 7 दिन बर्बाद नहीं करने, जरूर कथा सुननी है, उसी समय मेरा गोविंद आपके हृदय के दरवाजे को खोल के जबरदस्ती से बैठ गई आपके कलेजे में। सद्यो हृदय वरुदित्र कृतविहि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, शुश्रूम इच्छु भी, आप सुनने की इच्छा करो उसी समय गोविंद हृदय में आ जाए। और फिर ऐसे श्रीमद् भागवत जी को यदि आप श्रद्धा से प्रेम से सुने, फिर क्या आकर के वापस चला जाएगा? नहीं, वो आना जानता है फिर जाना नहीं जानता है। और आना आना होते होते फिर वो रुपया हो जाता है। ऐसा अपने रूप का जादू चलाएगा महाराज कि आपको न घर का छोड़ेगा न आपको घाट का छोड़ेगा। सुखदेव जी ने तो एक श्लोक सुना था और दीवाने हो गए थे। फिर तो गोविंद ही गोविंद दिखाई देने लगेगा। महाराज को ऐसा छोड़ा, ऐसा करके छोड़ा। महाराज कहता यार मेरे को मार ही दिया होता त्रिसरा की तरह, क्या बिगड़ जाता? तड़का और दूषण की तरह मुझे मार ही दिया होता, सुबाहों की तरह मुझे जला डाला होता तो क्या बिगड़ जाता? लेकिन तूने तो मेरी वो हालत कर दी। नहीं छोड़ा नहीं मारा, गजब का वो शिकारे है, गजब का वो शिकारे है। नहीं छोड़ा नहीं मारा, गजब का वो शिकारे है, गजब का वो शिकारे। ज्ञान वैराग्य की भक्ति की स्थिति को देख करके नारद जी रो पड़े। बाबा एक बात बताए के विशुद्धि वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कलो, सप्ताह यज्ञेन कथामय कृपालु भिर्लोक विचारि, कृपालु भिर्लोक हितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्ग के विशुद्धं। इस
श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा से कैसे कैसे लोग पवित्र हो सकते हैं। क्या है कथा ज्ञान वैराग्य जैसों के लिए है कि पापियों के लिए भी? सनकादिक कुमारों ने कहा नहीं नहीं, पापियों के लिए भी है। कैसे पापी हो? दुनिया के जितने भी पाप हैं एक ही व्यक्ति ने किए हों, रिटेल में नहीं होलसेल में किए हों, एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों जन्म तक किए हों, फिर भी एक बार श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा सुन ले तो उसके सारे पाप जल के राख हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौनन्ति ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। दुनिया के सारे पाप किए, इतने पाप, क्रूर, कुटिल, खल, कुमति, कलंकी, नीच, निशील, निरीश, निसंकी, ये 9 पाप महापाप है। और ये करने के बाद भी एक बार श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा सुन ले तो उसके सारे पाप उसी क्षण जल के राख हो जाते हैं। अरे उन पाप की राख तो मिलेगी? बोले नहीं, यही तो विचित्रता है, श्रीमद् भागवत जी के सामने राख भी नहीं मिलती पाप की, वो भी उसी में चली जाती है। धुंधकारी का एक उदाहरण सुनते हैं। 7 गांठ में बैठाकर धुंधकारी को गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई। क्या पाप नहीं की थी धुंधकारी ने? अरे गया श्राद्ध करने के बाद जिसका उद्धार नहीं हुआ, सोचो श्रीमद् भागवत जी की कथा से उसका उद्धार हो गया। और कैसा उद्धार हुआ? प्रेतात्मा से देवात्मा हो गया और कहने लगा हाय हाय, ये श्रीमद् भागवत जी है कि कोई जादू की पुड़िया है? क्या जादू किया? पीड़ा विनाशिनी प्रेत पीड़ा, हाँ प्रेत पीड़ा विनाशिनी प्रेत विनाशिनी सप्ताहोऽपि यथा धन्य कृष्ण लोक फला प्रदा कृष्ण लोक फला धन्य श्रीमद् भागवत जी कथा मेरे प्रेतत्व को समाप्त करके देवत्व में परिवर्तित कर दिया। आहा, एक बार सप्ताह क्रम से कोई श्रीमद् भागवत जी को सुन ले तो कृष्ण लोक फलप्रद है, कृष्ण लोक की प्राप्ति करवा दे। धुंधकारी जैसे व्यक्ति का जब कल्याण हो सकता है श्रीमद् भागवत जी की कृपा से, तो फिर और कौन शेष रह गया? सूजी कहते हैं ये चित्रकूट में इस चरित्र को सांडिल्य ऋषि आज भी नित्य पाठ करते हैं। इतना अद्भुत ही चरित्र है। इस चरित्र को एक बार कोई सुन ले नहीं, कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये, इन कानों से इस चरित्र के एक अक्षर को सुने नहीं। पीतश्चते गर्भगतान भूय,
एक बार कोई पी ले तो फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता। हम कैसे अब इस कथा को सुने? क्या नियम है? एक अध्याय में चर्चा। किसी सुंदर दैवज्ञ को बुला करके शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। लेकिन एक बात कहें, आप किसी दैवज्ञ ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त पूछें और यदि वे कह दें कि अभी 4 महीना तो देव सो रहे हैं, अभी कोई मुहूर्त नहीं बनता, 4 महीने के बाद फिर देखा जाएगा। अरे 4 महीना बाद देव तो जाग जाए, लेकिन 4 महीना पहले कहीं हम ही मर गए, हम ही सो गए, तो फिर कथा कौन सुने? हम सुने कि हमारी फोटो सुनेगी? इसलिए एक बात कहें, सबसे सुंदर मुहूर्त कौन सा है? अच्छे काम के लिए सारे दिन अच्छे हैं और बुरे काम के लिए सारे दिन बुरे हैं। शुभस्य शीघ्रम। किसी भी महीना में पंडित जी से संकल्प करवाइए तो यही कहेंगे, मासानाम मासोत्तमे मासी। अरे 12 महीना तो 12 महीना, 13वां महीना भी हो तो उसको कहेंगे मासानाम मासोत्तमे मासी। किसी को खराब कहते ही नहीं, फर्क फिर खराब है कौन सा? शुक्ल पक्षो कृष्ण पक्षो तो कहेंगे शुभे कृष्ण पक्षे, शुभे शुक्ल पक्ष। फिर अशुभ कौन सा पक्ष हो गया? कोई सी तिथि हो कहेंगे शुभ पुण्य तिथौ। अष्टम्यायाम बुधवासरे तो कौन सी तिथि फिर खराब हुई? अजी सब है वार सुवार है, सब है वार कुवार, नानक भद्रा तब लगे, जब रूठे करतार। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरामि। आनंद रामायण में महाकालेश्वर कहते हैं, सीतापतिर नाम यदा स्मरामि। प्राणवल्लभ है, उसी दिन सारे मुहूर्त अच्छे हो जाते हैं। सीतापतिर नाम यदा स्मरामि। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ति। कम से कम 5 विद्वान ब्राह्मणों की वर्ण की बात कही है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में विद्वान जो हो वो कैसे होवे? वो वर्ण में भी हो और ठाकुर के चरण में भी हो, ठाकुर की शरण में भी हो। तात्पर्य, विरक्तो वैष्णवो विप्र, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीर, वक्ता कार्योति निष्पृह। वक्ता कैसा होना चाहिए? सबसे पहले ब्राह्मण होना चाहिए। भगवान ने इस सब के लिए अलग अलग सेवा बांटी हुई है। जो अपने धर्म का पालन करता है वही बड़ा है, वही महान है। शूद्र यदि अपने धर्म का पालन करता है तो वह महान है, ब्राह्मण यदि अपने धर्म का पालन करता तो महान है। और यदि अपना धर्म छोड़ दे, ब्राह्मण भी शूद्र है, धर्म का पालन करे तो शूद्र भी ब्राह्मण है। भगवान ने कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से। ब्राह्मण के लिए कुछ उसने और निर्णय दिया है, क्षत्रिय के लिए कुछ और कर्तव्य बताए हैं, वैश्य के लिए कुछ और कहा है, शूद्र को कुछ और शिक्षा दी है। जिसके लिए जो काम बताया वो व्यक्ति वही काम करे तो ठीक, समाज सुव्यवस्थित चलेगा।
पंडित जी हो और जूता की दुकान खोल ले तो अच्छा नहीं लगता। शूद्र द्विजन उपदेशी ज्ञाना, मेल जनेऊ ले कुदाना तो अच्छा नहीं लगता। आंख का काम देखना है तो देखने का काम करे, कान का काम सुनने का है तो सुनने का काम करे, हाथ का काम कुछ करना है वो करे, पांव का काम चलना है तो वो करे, शरीर स्वस्थ रहेगा। ब्राह्मण हो वैष्णव हो, विष्णु भक्त होवे, विरक्त होवे, विरक्त बोले तो संसार में आसक्त ना होवे, और आसक्ति हुई तो किस संबंध से? एक ही नाता, जो हमारे राम का वो हमारे काम का, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, पूजनीय प्रिय परम जहां ते, मानी सबही राम की नाते, मानी सबही राम के नाते, मानी सबही राम की नाते, मानी सबही राम के नाते। तुलसी सो सौभाति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो उपज स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। ताकि तो तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनहि जाकी, प्रियन राम वैदेही जाके, प्रियन राम वैदेही। विरक्त होवे, संसार में आसक्त ना होवे। वेद शास्त्र को विशुद्ध जानने वाला हो, शुद्ध नहीं। शुद्ध माने अक्षर ज्ञान, विशुद्ध माने अनुभव जन्य ज्ञान। आजकल की भाषा में बोले तो बहुत जल्दी समझ आएगा सबको। शुद्ध माने थ्योरेटिकल नॉलेज एंड विशुद्ध माने प्रैक्टिकल नॉलेज। अक्षर ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। हम लोगों की स्थिति विचित्र होती जा रही है। देसी मुर्गी बिलायती बोल बोलते हैं हम लोग। अपनी मातृभाषा हमें समझ नहीं आती ठीक से। तो श्री शुकदेव जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। ये कथा का रस भाग्यशाली हो जो तुम्हें मिल रहा है। नहीं तो स्वर्गे सत्य कैलासे, वैकुंठी नास्त्ययं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या, मामा मुंचति करहिचित्। ये कथा का रस स्वर्ग में नहीं मिलता, सत्यलोक में नहीं मिलता, कैलाश में नहीं मिलता। अरे वैकुंठ में भगवान मिल जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती। और जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठों में ना आए। वैकुंठ भी फीका है इस मामले में। हम लोग भाग्यशाली हैं जो हमें श्रीमद् भागवत जी कथा मिल रही है। ये कथा का रस वृंदावन से आया, 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 कथा का रस वृंदावन से आया। कथा का रस वृंदावन से आया। क्यों आया? कोरे कोरे कलश धरे हरि मंदिर, पूरे पूरे कलश
पीने के खातिर, पीने के खातिर, पीने के खातिर, पीने के खातिर, पीने के खातिर श्री हरि यहाँ पठाया कथा का रस वृंदावन से आया, कथा का रस, कथा का रस वृंदावन से आया। कथा का रस वृंदावन से आया। इस रस की फैक्ट्री का ये बना कहाँ रस? ये रस बना बनारस में शिव और पार्वती जी के सन्निधान में। रस बना बनारस में, बरसा कहां? बरसाना में। स्टोक कहां हुआ? वृंदावन में। सप्लाई, ज्यादा सप्लाई हो तो यूं तो एजेंसी लोगों ने सभी जगह ली हुई है, ये नहीं कि केवल वहीं, लेकिन मंडी वहीं पर है जब बड़ी सप्लाई के लिए। और आज वहीं से भक्तों के पीने के खातिर, भक्तों के पीने के खातिर श्री हरि यहाँ पठाया कथा का वृंदावन से आया, कथा का रस वृंदावन से आया, कथा का रस वृंदावन से आया। कथा का रस वृंदावन ये रस ध्रुव जी ने पिया, प्रहलाद जी ने पिया, ध्रुव जी ने पिया, प्रहलाद जी ने पिया, ध्रुव जी ने पिया, प्रहलाद जी ने पिया। ध्रुव जी ने पिया, प्रहलाद जी ने पिया। जिसने पिया उसको मिल गया पिया, जिसने पिया उसको मिल गया पिया, जिसने पिया उसको पिया मिल गया। और इस कलयुग में मीरा ने छक के पाया,